नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय रीतिकाल के भूषण कवि। भूषण कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनके आश्रयदाता, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। आपका सब्सक्राइब करना हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जीवन परिचय। वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है इनके जन्म का समय याद रखना। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। और ये वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। पिता का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। गांव तिकवापुर, उत्तर प्रदेश। जन्म 1613 ईस्वी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। याद रखिएगा, मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। चित्रकूट के राजा रुद्रदेव ने इनकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर इन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। इसी नाम से वे इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग इनका वास्तविक नाम नहीं जान पाए। किसी को भी नहीं पता कि इनका वास्तविक नाम क्या है। इनके आश्रयदाता कौन कौन थे? छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी जो थे वो इनके आश्रयदाता थे। साहित्यिक परिचय। इनका साहित्यिक परिचय देखिए। राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इनके काव्य की दूसरी बड़ी विशेषता वीर रस की अद्भुत व्यंजना है। क्या है? वीर रस की अद्भुत व्यंजना दूसरी बड़ी विशेषता है। इस कारण इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। घोर विलासिता के युग में लोगों के मनों से सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके वीरता के भावों का संचार करने के लिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। जिस समय सभी कवि घोर विलासिता की कविताएं लिखते थे, मासल कविताएं लिखते थे, उस समय इन्होंने राष्ट्रीय भावना की जागृत करने वाली कविताओं की रचना करके प्रशंसा की पात्र बने। ये भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तत्पर रहते थे, हिंदू धर्म के संरक्षक थे। दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। अतः उनके द्वारा वर्णित प्रशस्तियाँ रीति काल के अन्य कवियों जैसी झूठी खुशामद नहीं थी, अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रचनाएं हैं भूषण की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, इन दोनों की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इनमें शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्र आलोक के आधार पर किए गए हैं। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, तो शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है। देखिए, छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है। शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की गई थी। शिवराज भूषण क्या है? एक अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्र आलोक के आधार पर किए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ लोग भूषण के 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। ये जो तीन ग्रंथ है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये तो उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग और कहते हैं कि 3 ग्रंथ और इनके मिलते हैं। वो है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। इनकी भाषा ब्रिज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रिज भाषा थी। कविता के उदाहरण इंद्रजिमी जंब पर, वाड़ सुधंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज हैं। ये इनकी कविताओं के उदाहरण हैं, जो कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ये भी भूषण की पंक्तियां हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।